नहीं होने दूंगा। बस इतना सा संकल्प ही। लगता है एक सरकारी एजेंसी के डायरेक्टर, चेयरमैन या अध्यक्ष को अगर कोई इतना सा संकल्प ही ले तो मजाल है कि कोई सरेआम विभाग में आपकी नाक के नीचे से धांधली कर जाए और आपको पता ना चले, वो भी ऐसी एजेंसी में जिस पर भारत के करोड़ों लोगों का भरोसा टिका है और जिस पर हर साल मेडिकल के एग्जाम को सेट करने का जिम्मा हो। लेकिन नहीं, ऐसे संकल्प सिर्फ फिल्म सिनेमा में अच्छे लगते हैं। नेटफ्लिक्स इस पर ना जाने कितनी फिल्में बना डाले और जनता ऐसी फिल्में खुश होकर देखती भी रहे। ये कहानी सिर्फ फिल्मों और सिनेमा में अच्छी लगती है, असली जीवन में नहीं। असली दुनिया में कुछ और ही होता है। जिस परीक्षा के लिए आपके बच्चे दिन रात एक करते हैं, वो पेपर पहले से ही बिका होता है। फिल्मों में बहुत काबिल डॉक्टर दिखाए जाते हैं, लेकिन असली दुनिया में शायद जिस डॉक्टर के आप चक्कर काट रहे हो, वह डॉक्टर चने देकर पैसे देकर पास हुआ हो या फिर पेपर खरीदकर मेडिकल में एडमिशन लिया हो, ऐसा संभव है। पहले पेपर लीक से जुड़ी खबर सामने आई और फिर 23 मई को खबर आई कि एसएससी के एग्जाम कुछ सेंटर्स के लिए रद्द कर दिया गया। कारण दिया गया टेक्निकल ग्लिच है। और फिर सीबीएसई में पेपर की रीचेकिंग का मामला। लगता है जनता के ही नहीं, सरकार के दिन भी कुछ ठीक नहीं चल रहे। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा हो गई। रिजल्ट से ना खुश होकर कुछ बच्चों ने रीवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट डाली और आंसर शीट मांगी गई। बदले में वो शीट थमा दी गई जिसमें हैंडराइटिंग तक दिख नहीं रही। अपनी ही शीट को जब बच्चों ने देखा, पाया कि 5वें प्रश्न के जवाब के बाद सीधा 16वां प्रश्न का जवाब दिख रहा है। बीच के 9 हाथ से लिखे जवाब गायब हैं। कुछ में तो किसी और ही छात्र की शीट थमा दी गई। सीबीएसई ने नॉर्मल मार्किंग की जगह ऑन स्क्रीन मार्किंग की प्रक्रिया अपनाई। यानी पहले पेपर स्कैन होगा और फिर इवैल्यूएटर स्कैन कॉपी को स्क्रीन पर देखकर मार्क्स देगा। ऐसा इस बार ही हुआ है। जो शीट साफ नहीं, जिस पर हैंडराइटिंग की ठीक से पहचान नहीं हो रही है, उसको देखकर कैसे किसी इवैल्यूएटर ने मार्किंग करी होगी। 3 मई को नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। खबर आती है पेपर लीक हुआ। ऐसा 2024 में भी हुआ था, इस साल भी हो गया। कमाल की बात है, नीट का पेपर लीक हुआ, खबर फैली और डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी संस्थानें यूडीएफ और फैमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। मांगा गया एनटीए को बंद करा जाए। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कुछ छोटे मोटे बदलाव लाने को कह दिए गए। साथ कह दिया गया, इट इज सैड अथॉरिटीज हैव नॉट लर्न्ड अ लेसन। बस इतना ही। एनटीए में बदलाव लाने की बात हुई। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। उस साल 2014 तक इसरो के चेयरमैन रहे साइंटिस्ट कोप्पिलिल राधाकृष्णन को जिम्मेदारी दी गई कि वो ऐसे सुझाव दे कि कैसे एनटीए अपनी परीक्षा सुरक्षित रखे। इसके लिए बदलाव के सुझाव दे। एनटीए को कहा गया कि वो उनकी सिफारिशों को सख्ती से लागू करें। बात पिछले साल की है। जनता जनार्दन ने सोच लिया होगा, कोर्ट ने बोला तो एजेंसी वैसा करेगी ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस साल फिर से पेपर लीक जब हुआ, जब बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा, तो 25 मई को कोर्ट ने एनटीए को नोटिस दिया। कहा कि वह बताए कि राधाकृष्णन के सुझावों को कैसे लागू करा था, कितना करा गया था, और राधाकृष्णन कमेटी से भी पूछा गया कि वह अपना पक्ष बताएं कि उनके क्या क्या सुझाव लागू करने को कहा था। एक मांग थी जिस पर सबकी नजर थी, वो थी एनटीए को बंद करने की। इसके बदले बोल दिया गया कि एनटीए रिस्ट्रक्चर हुआ जाए। जिस संस्थान से एक बार नहीं बार बार पेपर लीक की खबर आ रही थी, उसको सिर्फ रिस्ट्रक्चर करने को बोल दिया गया। विनम्रता क्या होती है, कोई हमारे देश के कोर्ट से सीखे। पिछले कुछ दिनों से पूरा देश जिस एजेंसी के बंद होने का सपना देख रहा था, कह रहा था बस अब बहुत हुआ, अब तो कोर्ट कुछ करेगी और इस तमाशे को बंद ही करेगी। वैसा नहीं हुआ। जिस एजेंसी में चंद पैसे के कारण गलती हुई और 4 बच्चों को जान से हाथ धोने पड़ गए, उसको बस इतना कहकर छोड़ दिया गया, रिस्ट्रक्चर करेंगे। कुछ ऐसा तो पिछली बार के पेपर लीक के समय कह दिया गया था। फर्क इतना है, इस बार कहा एनटीए को रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की एक कमिटी मॉनिटर करे, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो, और एक कमीशन बिठा दिए गई, नेशनल एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी कमीशन। अगर कमीशन बिठा बिठाकर देश का भला हो रहा होता तो आज शायद ये दिन और ऐसी वारदात सामने नहीं आती। ये बात पिछले साल कह दी जाती तो शायद पेपर लीक की घटना ना होती और बच्चों की जान ना जाती।
इस मामले में दूसरे देश भारत से अलग हैं। एक तरफ ऐसे देश भी हैं जहां पेपर लीक का सिर्फ आरोप लगने पर शिक्षा मंत्री, जो खुद पीएचडी डॉक्टर हैं, खुद प्रेस वालों को बुलाकर बिठाकर बोलते हैं कि वो कसम लेते हैं अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हुए तो वो खुद रिजाइन कर देंगे। घटना बोत्सवाना की है। बोत्सवाना में BGCSE एक एग्जाम है जो भारत के सेकेंडरी स्कूल के एग्जाम के बराबर है। एक स्कैंडल की खबर आई और खुद शिक्षा मंत्री ने मीडिया को बोल दिया, चाहे जो भी हो, अगर मेरी गलती हुई मैं रिजाइन कर दूंगा। खुद ही साफ अक्षरों में बोल दिया गया। क्या ऐसा भारत में देखने को मिल सकता है? चीन में गांव-गांव एग्जाम होता है, भारत के इंजीनियरिंग IIT और नीट की तरह, लेकिन वहां उस एग्जाम की सिक्योरिटी मिलिट्री ग्रेड की होती है, यानी मिलिट्री मॉनिटर करती है, पेपर लीक जैसी घटना न हो पाए। टीचर्स को पूरी निगरानी में रखकर ही उनसे पेपर सेट करवाया जाता है। हम ये कब कर पाएंगे? क्या इतना मुश्किल है इतना सा करना? ये कैसा देश है जहां एक तरफ युवा के उज्ज्वल भविष्य की बातें बैंड बाजा के साथ होती हैं, दूसरी तरफ चंद पैसों के लिए पेपर बेच दिए जाते हैं। नीट का पेपर शुरू में 30 लाख तक का बिका और इतना बिका कि आखिर 2 दिन में केवल 10,000 में लोग इसको खरीद भी रहे थे, और ये पढ़े लिखे परिवार के लोग थे। नेता की बात तो क्या ही करे जाए, यहाँ जनता की बात भी करनी चाहिए। क्या हमारे यहाँ ऐसी जनता है जो एक तरफ मंदिर मस्जिद के चक्कर काटती है, धार्मिक बनी हुई है, धर्म पर खूब खर्चती है, दूसरी ओर पैसे बचाने के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए देश के गद्दारों से पेपर खरीद भी रही हैं। स्वर्ग से अगर भगवान उतर कर भी आ जाएं, तो नेता की गर्दन पहले पकड़ेंगे ही, उसके बाद शायद इस बेईमान प्रजा की भी।